श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है, ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी थी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवादिदेव महादेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस
चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध आया और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिवजी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। पर शिव पुराण कहती है, किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना कमाओ। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना सेवा।
जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाएं, लड्डू बनवाएं, पेड़ा बनवाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए उनसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में भी, रामू ने श्यामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे। अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। का 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। श्यामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है, और बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। श्यामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, कैसे? रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब,
पैसे भूल गए मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था, सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा, कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा, मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, मतलब सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको दिए। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितनी खुशी का विषय है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस गीता प्रेस ने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को एकत्रित किया है। जिस गीता प्रेस की एक एक छोटी छोटी कॉपी, एक किताब इतनी बड़ी बाजार में 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस उसको 25 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में दे देता है। क्यों? क्योंकि धर्म, हमारा सनातन धर्म इस भारत की भूमि पर टिका रहे। आज वो गीता प्रेस का सम्मान नहीं, आज वो गीता प्रेस का आदर नहीं, आज वो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। समझ लेना पूरे भारत के सनातनियों को गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा। गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आपको आनंदता होना चाहिए। एक सुख का अनुभव हो, हमारा किया भजन, हमारा किया गया स्मरण, उसका फल हमको मिलता जरूर है। हमारा किया गया भजन का फल हमें मिलेगा। आप शंकर जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, फल मिलेगा। नंदी से माता पार्वती जी ने कह दिया अगर ये नंदी को श्राप मुक्त होना है तो नंदी गणेश जी को प्रसन्न कर ले। लड्डू खिलाए, मोदक खिलाया, पेड़ा खिलाया,
लिट्टी चोखा खिलाया, ठेहुआ है, हाँ, जो वो आटे में गुड़ मिला के शक्कर मिला के और उसको घोल के और ऐसा बना के और कढ़ाई में घी में तल के, क्या, हाँ बस तुम समझ गए ना। पर कभी कभी ठेहुआ भी बहुत कट्ठा हो जाता है। एक बार की बात है, सिलीगुड़ी साइड हम जा रहे थे और छठ का पर्व पूरा हुआ था और वहाँ एक कार्यक्रम था एक दिन का, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो एक छठ पर्व होने के बाद में एक कोई भाई ने हमको भी वो आटा में गुड़ मिला हुआ ठेहुआ दिया। अब रास्ता लंबा था तो हमने भी सोचा थोड़ा रख लो, बाद में खा ले। अब उन्होंने, एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी 2 हमको ठेहुआ दिया, तो हमने वो वाला ठेहुआ खाया तो एकदम नरम था, बस ऐसा मुंडा में डालो। अब हम तो यही सोचे कि ये जो उसने भी दिया है तो इधर साइड का पकवान है वो भी इतना ही नरम होगा। पर हम जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंचे और हमने वो ठेहुआ मुंह में रखा, इतना लंबा ठेहुआ था, उसका 3 बार ऐसा कर, 3 बार पर टूटे। इतने में आशीष बोला, गुरुजी ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। किसी किसी की छठ माता की पूजन माता जी जल्दी स्वीकार कर लेती है तो उसका ठेहुआ नरम हो जाता है। जिसकी छठ माता ठेहुआ पूजन स्वीकार नहीं करती उसका ठेहुआ कड़ला हो जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि छठ माता ने इसका ठेहुआ कड़ला कर दिया, अब इसको तोड़ो फिर खाओ। अब उसको बड़ी मुश्किल से फिर पत्थर से धोचा, फिर उसको पीसा, क्योंकि प्रसाद, फिर उसको पाया। तो हमने भी माता रानी से प्रार्थना करा, हे माँ कृपा करना, आप तो सब जानती हो, ठेहुआ भले कितना भी कड़ला हो जाए पर कृपा कड़ली मत करना, अच्छी करना, कृपा अच्छी हो जाता है कभी कभी भाव से। जो गणेश जी महाराज को पवाया, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, मोदक खिलाया, प्रसाद खिलाया, भाव से, जो आनंद से हमने पवाया, गणेश जी महाराज खाते गए खाते गए खाते गए, सुख का अनुभव हुआ। पर गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता नहीं। अब गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी चिंता लग गई, बड़ी चिंता। कई लोगों को लगता है, अब कई लोगों के मन में भाव आता है, गुरुजी हम आए हैं कथा में, प्रसन्नता का भाव रहता है कि चलो कथा सुनेंगे, आनंदता रहेगी, प्रसन्नता का भाव रहेगा। कथा सुनने आते हैं, भाव से बैठते हैं, जगह मिलती है ना मिलती है, बैठे आनंद पाया, चल देते। वो तो देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा रहती है, जो 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे तक चलती है, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर बादल की छाया नहीं अपना आशीर्वाद कर देता है, तो छाया बनी रहे। आज कथा का 3रा दिन है और 3 दिन से लगातार बाबा की छाया, बोलो सही है कि गलत है, छाया बनी रहती है और वो कथा सुनाता रहता। ये तो कृपा है। आते हैं कई लोग कथा सुनने के लिए, कई लोग कथा में बैठते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना मन लगा लेते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना दिमाग लगा लेते हैं। मन लगाना और दिमाग लगाने में अंतर है। कथा में बैठो तो दिमाग लगाओ कि मन लगाओ? अरे बोलो जम के, मन लगाओ। कई लोग कथा में बैठते से दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग लगाकर देखते रहते हैं मोबाइल कौन सा है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगी और उनमें दिमाग लगा रहे। मन लगाओ,
होता है, ऐसा नहीं। कथा में सब तरह के लोग पहुंचते हैं। एक बार कथा हो रही थी इंदौर साइड में, वहां एक व्यक्ति की आदत थी, वो कथा में आके बैठता था, सो जाता था। अब ऐसे तो सोने वाले ढेर मिलते हैं, पर उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। वो सोता तो था पर सपने में खो जाता था। अब हमको नहीं मालूम कि इसकी ऐसी आदत है कि सोएगा और खोएगा। वो तो बढ़िया आगे आगे ऐसा, ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग जो आगे बैठते हैं ना, डी। अब वो भी अच्छा वीआईपी आदमी, वो भी डी के अंदर ही बैठा था। अब हमको क्या मालूम था कि ये सोता और खोता। अब यहाँ तो ये लाइट लगी ऐसी, वहाँ पर लंबी लाइट लगी थी और वो हमको दिख नहीं रहा था। वो तो बढ़िया आराम से वो सो गया और सपने में खो गया। वो तो पूरा जब कथा हो गई और दोनों की लड़ाई चालू हुई, तब हमने बुलाकर पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो हमने सबसे पहले जो सोया था उससे पूछा, है इधर आ कि क्या गुरुजी तुम दोनों लड़ क्यों रहे? इतनी बड़ी कथा चल रही है, लाखों जनता सुन रही है और तुम दोनों लड़ रहे। एक बोला, गुरुजी इसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, तुम देखो पीछे से कुर्ता फटा। और बाकायदा उसका कुर्ते के 2 छीतड़े। हमने कहा इधर आ, इसका कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मेरे सोने की आदत है। तो सो जाता, कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मेरी सपने देखने की भी आदत है। तो कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मैंने सपने में देखा कि मेरी कपड़े की दुकान है, एक व्यापारी आया है, मुझसे कपड़े की कीमत पूछी तो मैंने 60 रुपए मीटर बताया। उसने कहा थोड़ा कम करो तो मैंने 50 कर दिया। ग्राहक जाने लगा तो मैंने कहा चल 45 में ही ले जा, और मैंने फाड़ के। अब गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि इसका कुर्ता पसंद है, इसका कुर्ता वो तो अच्छा है। वहीं हमारे एमपी का ही था, बिहार का नहीं था। कुर्ता फट गया। आप भी जहां कथा सुनने के लिए बैठती हो, पहले आजू बाजू वाली को देख लिया करो, सो के सपने तो नहीं देख रही है। नहीं तो मालूम पड़े तुम्हारी साड़ी 2 भाग। थोड़ा ध्यान रख लिया करो कि फाड़ी देने तो इसका क्या सपने ना। अब गणेश जी माने तो माने कैसे? नंदी ने सारा प्रयास करा, गणेश जी को गोदी में लेकर जाए, नंदीश्वर घुमा कर लाए, गणेश जी को घुमाए फिराए ले जाए, यहां वहां सब दूर दर्शन कराए। गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश जी प्रसन्न कैसे हो, करे क्या? आज बस नंदी तो नंदी था, बैल तो बैल था, और नंदी बैल हरी हरी घास खा रहा था, हरी दुर्बा बैल खा रहा था, घास खा रहा था। इतने में गणेश जी आ गए, और गणेश जी आए और गणेश जी ने आते से ही कहा नंदी से, नंदीश्वर आज तुम मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए। नंदीश्वर को आ गया गुस्सा, रोज तो इतना खबारिया, कभी लड्डू कभी मोदक कभी कुछ। नंदीश्वर ने दूबा उठाई, घास उठाई और गणेश जी को दे दी, लो ये खा लो। जैसी दुर्बा गणेश जी को दी, गणेश जी ठहाका लगाकर मुस्कुरा दिए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न, बस गणेश जी प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने वर दे दिया, नंदीश्वर मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूं। उस दिन से आज तक नियम बना है, गणेश जी दुर्बा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गणेश जी को हरी हरी दूबा दी जाती है। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाई, प्रसन्नता। ये नंदीश्वर का प्रेम, ये नंदीश्वर की करुणा, नंदीश्वर की ये आनंदता, जो नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, भगवान गणेश जी को दुर्बा समर्पित कर रहे हैं, ये उनका आनंदमय प्रेम है, ये आत्मीय प्रेम। इसीलिए कथा कहती, नंदीश्वर श्राप से मुक्त हो गए, शिव जी के सामने नंदीश्वर जाकर विराजमान हो गए। शिव भक्ति कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव की उदारता कहती है
भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह जब माता सती के साथ हुआ था, सती मैया अपने पिता के घर में यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती। एक क्रोध की अग्नि बड़ी विचित्र अग्नि है, बड़ी विचित्र। क्रोध की अग्नि बड़ी विचित्र है। और क्रोध की जो अग्नि होती है ना, ये कहीं ना कहीं नष्ट कर देती है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना, एक आया पत्र देखिए। अब आज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है। मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से, लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर
शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था, वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहाँ तक आया हूँ। ये शुक्र। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु, अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव है। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो आप,
आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए, आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह ही देती है तुम्हारा मुंडा नहीं देखूं जाऊं मैं तो, लड़ते लड़ते कह देती है। भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रही और लड़ते लड़ते उसके शब्द निकल हो जा। कभी कभी घर का व्यक्ति भी, कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है, एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपन ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने
सदानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया, उसके बाद भी सदानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और सदानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओमकार थे? ये ओमकार थे? सदानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है, ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और 4 मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बट का वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के 4 मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव
ओपन होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ, मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें। हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना, अगर दुख की घड़ी आ भी गई पूरा जेवर उठाकर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है।
वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा, पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक दृष्टि देता है और दुनिया का भंडार भर देता है। वो हुआ। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा, नहीं रोए। ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया, नहीं रोए। ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए, नहीं रोए। पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवाधिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए। शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर षडानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। षडानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कह दिया, मेरे जैसा कौन होगा? कौन? बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो। तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो। तुम जो बनना चाहते हो वो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, पर तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना। क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे, पर मन बहुत देता है। मन बहुत देता है। बेटी बेटा जब तक पिता है, जब तक माँ है, तब तक लोग कहते हैं मायका। मायका का मतलब क्या होता है? माय जहाँ निवास करे, पिता जहाँ निवास करे, उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। मायका। वो मायका जहाँ माता पिता रहे, निवास कर। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए, टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबुल है ना, वो संभाल लेता है। मेरा पिता है ना, वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम हो गया। अब मेरे महादेव ने षडानंद कार्तिकेय से प्रश्न किया। अभी तक कार्तिकेय ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया ना, तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कितने अर्थ हैं? षडानंद कार्तिकेय के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा, कार्तिकेय कौटि कौटि जन्म व्यक्ति ले ले,
हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं, तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव है कौन? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जानते हो? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में यह प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हो, आप शिव को कितना जानते हो? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा, बस इतना जरूर। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछ लेंगे, क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? 2-3 दिन हो गया, रोज मंदिर आती थी, आज तो दिखी नहीं। क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव गुण गाया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, ये जाप में डूबा क्यों नहीं है? कौटी कौटी जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान को? केवल इतना कि वो भांग पीता है। शंकर को इतना ही जानोगे कि नंदी पर बैठता है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा है। शंकर को इतना जानोगे कि बाघंबर पहना है। शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा है। शंकर को इतना जानोगे कि सिर पे गंगा है। शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं। शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को यह जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा, तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है। तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास वाली आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करती, क्योंकि जो पास में होती है ना, उससे बड़ी चिढ़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब वो जयपुर वाली आती है, दिवाली पे बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 2-4 अंगूठी और सामान लेके बुझ जाए, अगली दिवाली आए, अगली दिवाली। और जब भी मिलेगी बस मीठी छुरी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। और मम्मी जी एक बार जरा जयपुर जाके तो देख ले, जितना समय तू अपनी ये साथ रहने वाली बहू के साथ रह रही है, इतनी वो बाहर रहने वाली बहू के साथ केवल 2 महीना रह के बता दे, घाट घाट का यही पुष्कर के 52 घाट का पानी पिला देगी। रोज भेरू और भैरवी में लड़ाई होगी। आ गई तुम्हारी मम्मी, तुम ही रख लो। आ गई तुम्हारी मम्मी, अब मैं अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकती, बिना जा सकती। आ गई तुम्हारी मम्मी। अब रोज भगवान से प्रार्थना करेगी, भोलेनाथ ये पुष्कर कब जाएगी। जो साथ में रह रही है वो थोड़े ही अपशब्द बोल सकती है,
जो साथ में रह रही है वो ताना दे सकती है, जो साथ में रह रही है वो थोड़ा अपशब्द बोल देगी, जो साथ में रह रही है वो झगड़ा कर लेगी, जो साथ में रह रही है वो तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल सकती है, क्योंकि साथ रह रही है। जो साथ रहती है वो तुमसे अपशब्द बोल सकती है, ताना दे सकती है, गाली दे सकती है, अपशब्द बोल सकती है। पर जब तुमको दुख आएगा तो वो जयपुर वाली बात में तुम्हारी पास वाली जिससे तुमने झगड़ा करा वो आके खड़ी हो जाएगी। बस खड़ी भी हो गई ना और कुछ नहीं करे, 2 बार बेटों को फोन ही लगा दे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और बेटे, बस इतना ही कर देगी ना तो ही तुम पार हो गए, समझ लो, इतना ही। अब हम आस लगा के बैठे हैं, दूर के ढोल वो 4 दिन की चांदनी वारे पुस करवा लो। तुम्हें सारी कहावत याद है? गजब, बहुत बढ़िया। 4 दिन की चांदनी, फिर वापिस अब वो आई और चली गई। उतने दिन में वो अब मम्मी को लगा उसके बराबर मेरी कोई बहू नहीं, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर